चलो हम लोग आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ। आपका कीमती समय बर्बाद किए बगैर फटाफट से हम लोग उस क्वेश्चन को खत्म करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा देखो तो जरा, ध्यान देना। अरे ये क्या आ गया, पढ़ो तो एक बार पहले क्वेश्चन, ध्यान देना। मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन में करेक्शन की जरूरत नहीं। मेरे को एक बच्चे का फोन आया था, बोले सर बराबर था। अच्छा अभी चेक कर लेते हैं। कल हमने सॉल्व नहीं किया था ना उस सम को, बस ऊपर ऊपर से ही होमवर्क दिया था ना आपको। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन 31 March 2004 the balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited stood as follows। शेयर कैपिटल दिया था, उसमें ऑथोराइज है, देन इशूड सब्सक्राइब है, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, बिल पेएबल, क्रेडिटर्स, प्रोविजन, अदर प्रोविजन, देन लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन एस, स्टॉक डेटर्स, कैश बिल रिसीवेबल, एडवांसेस। आगे लिखा है, चल बेटा प्लीज ध्यान दे दो। ए रोहित ये चालू नहीं करे। हाँ आगे लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, देखो आपके नोट्स के अंदर में, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। एस लिमिटेड परचेज 180 lakh shares in S on 1st April 2003 when the balances to the general reserve and profit and loss account of S stood at rupees 3000 lakh and 1200 lakh। जिस दिन अक्वायर किया था उस दिन का बैलेंस है, मतलब ये क्या है प्री, ये क्या है प्री। On 4th July 2003, S Limited declared dividend at 20% for the year ended 31st March 2003। करंट बैलेंस शीट है 31 मार्च 2004 की, पिछले साल के लिए डिविडेंड दिया। और कहां से दिया, अच्छा वो तो दिया ही नहीं है। पिछले साल के लिए डिविडेंड दिया, कहां से दिया वो नहीं बोला है, तो कहां से दिया होगा, प्री से। अज्यूम्ड आउट ऑफ प्री, और प्री में अगर बैलेंस नहीं है तो कहां से देंगे, पोस्ट से। क्योंकि डिविडेंड हम लोग करंट ईयर और पास्ट ईयर प्रॉफिट कोई भी प्रॉफिट से दे सकते हैं। डिविडेंड देने के लिए जरूरी नहीं है प्रॉफिट हर बार करंट ईयर में होना चाहिए। इसीलिए काफी बार लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड कहां से देती है, रिजर्व से, एंड रिजर्व इज नथिंग बट योर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। H Limited credited the dividend received by it to its profit and loss account। अगर ये प्री से दिया ऐसा सोचा तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। सो हमें क्या पास करना होगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री। On 1st January 2004, S Limited issued 3 fully paid up shares for every 5 shares। कब इशू किया, 1st January 2004 को। बैलेंस शीट कब की दिया है, 31 March 2004। अच्छा अब तुम मुझे एक चीज का जवाब दो सारे प्यारे बच्चे, कॉमन सेंस अप्लाई करके। बैलेंस शीट है 31 March 4 की, और बोनस कब दिया, 1st January 4 को। तो मेरा आपसे सवाल है, ये जो बोनस शेयर इशू किया ना, ये जो बोनस शेयर इशू किया ना, क्या इस बैलेंस शीट में इंक्लूडेड है क्या, यस वेरी गुड। तो तुम मुझे एक चीज बताओ, इसमें बोनस शेयर्स कितने हैं और इसमें ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है। बोनस शेयर कितने दिए, बताओ बताओ बताओ। बोनस शेयर दिया, देखो देखो 3 फॉर एवरी 5, यानी 3:5 के रेशो में, बरोबर है कि नहीं। अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको कितने बोनस मिलेंगे, 3, यानी आफ्टर बोनस आपके पास कितने हो जाएंगे, आफ्टर बोनस आपके पास हो जाएंगे 8। पुराने वाले 5 प्लस नए वाले 3। अगर आपके पास 5 शेयर है तो आपको बोनस शेयर कितने मिलेंगे बताओ, 3। तो बोनस के बाद आपके कितने टोटल हो जाएंगे, 8। ये सही है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, सही है ना। 5 थे तो कितने हो गए, 8। ये कौन से है, आफ्टर बोनस, और आपने बोला ये कौन सा है, आफ्टर बोनस। ये क्या है, आफ्टर बोनस। अब तुम मुझे बात बताओ, आफ्टर बोनस मतलब ये कितना है, 8, मतलब 8। अगर 4800 है तो बिफोर बोनस कितने थे, 5। कितने आ जाएंगे, 4800 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, बोलो बेटा कितना आया, करो, 3000। यानी इसमें ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल है 3000। एक शेयर कितने का था बताओ, 10,
यानी ओरिजिनल नंबर कितने हैं 300, बोनस कितने हैं फिर नंबर 180, तो 300 और 180 कितने हो गए 480। ये बात समझ में आई सभी को, पक्का समझा। और ओरिजिनली हमने कितने शेयर्स एक्वायर किए थे, अच्छा इसको आपने 280 कर दिया क्या, 180 रहने देना इसको भले 180, और हमने ओरिजिनल कितने एक्वायर किए 180, 300 में से 180, हमें बोनस भी मिला होगा ना, बोनस बताओ हमें कितना मिला होगा 180 इंटू 3/5, यस और नो 108 मिला होगा बोनस, तो बोनस के बाद हमारे पास भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अच्छा ओरिजिनली हमारा रेशो क्या था 300 में 180 हमारे पास है, बचा हुआ किसके पास है कितना परसेंट, ओके हमने कल इतना डिटेल में पढ़ा नहीं था कि इसको, आ जाओ। आउट ऑफ द बैलेंस टू इट्स जनरल रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2003, ओ भाई साहब बोनस भी कहां से दिया आउट ऑफ प्री, सर आपको क्या समझा लिखा है ना, कहां से दिया देखो आउट ऑफ जनरल रिजर्व, जो 31 मार्च 2003 को जनरल रिजर्व पड़ा था उसमें से बोनस दिया, और 31 मार्च 2003 मतलब मेरे एक्विजिशन के समय वाला, देखो मैंने कब एक्वायर किया शेयर्स 1 अप्रैल 2003, बरोबर मेरे एक दिन पहले का जो था ना उसमें से बोनस दिया, मतलब मेरे एक्विजिशन के पहले जो था, मतलब बोनस भी कहां से दिया प्री से, डिविडेंड भी कहां से दिया प्री से। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स ओरिजिनल कितने थे कंपनी के 300, और मैंने ओरिजिनल कितने परचेस किए थे 180, सो 300 में से 180 मेरे पास है तो 60 मेरे पास है, 40 माइनॉरिटी के पास, बाद में मुझे भी बोनस मिला होगा और माइनॉरिटी को भी बोनस मिला होगा, बट परसेंटेज फिर भी सेम रहेगा 60-40। ये किस किस का नहीं आया घर पे एक बार हाथ खड़े करना, किस किस को नहीं आया, ओ माय द गॉड, आ जाओ करते सॉल्व, जाने हो इतने बच्चों को नहीं है कर लेते, 280 से भी टैली होता है, 275 से भी टैली होता है, 150 से भी टैली होता है, 280 लिया तो हर जगह पे 280 की फिगर आएगी, पर टैली तो होना चाहिए था एटलीस्ट, बट इतने बच्चों का टैली नहीं हुआ, तो लगता है क्या बोले टोटल तो सेम ही रहेगा ना, टोटल सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने नंबर्स ही चेंज किए, हमने अमाउंट थोड़ी प्लस माइनस की कहीं पे भी। आज प्री पोस्ट के इसमें फर्क आएगा आपके इसमें। ऑन 31 मार्च 2004 देखो कितनी एडजस्टमेंट है, ये तो इंफॉर्मेशन है, ये एडजस्टमेंट है डिविडेंड की, ये एडजस्टमेंट है बोनस की, ये एडजस्टमेंट बिल पेएबल बिल रिसीवेबल किए क्या ऑन 31 मार्च 2004, ऑल द बिल पेएबल ऑफ एस were acceptance in favor of H, but on that date H Limited held only 45 lakh of these acceptance, हो सकता है बचे हुए उसने एंडोर्स कर दिए, डिस्काउंट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए होंगे, तो दोनों में जो कॉमन नंबर है उतने हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, तो ये है इंटर कंपनी ओइंग्स की। लास्ट ऑन 31 मार्च 2004 स्टॉक एस लिमिटेड का इंक्लूडेड गुड्स विच इट हैड परचेज फॉर ₹100 फ्रॉम एच विच मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो ये एडजस्टमेंट है स्टॉक रिजर्व की। चारों एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट, टॉन 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 टॉन, दो दो इफेक्ट टैली, पुरानी बैलेंस शीट टैली, नई बैलेंस शीट टैली, बनाओ क्वेश्चन नंबर 31। कहाँ गया रे, हमारे पास फॉर्मेट है क्या बनाया हुआ, भाई ऐसे मत बोलो यार, कहाँ गया, अपने आप कोई चीज नहीं जाती है जब तक तुम उसको छेड़ो ना। लो पेज नंबर बता रहे बेटा 8 पॉइंट, पेज नंबर 8.32, यार रुको बैठ करके लेक्चर लेना ये मुश्किल होता है, हाँ आ जाओ पेज नंबर 8.32 क्वेश्चन नंबर 31, लो बेटा फुल स्पीड में, जो बच्चों को टैली नहीं हुआ मैं चाहता हूं आप भी लिख ही लो यार, जो बच्चों का टैली हो गया आप बस सत्संग अटेंड करो।
बस 10 मिनट में इसको निपटाते हैं ना अच्छे से। ध्यान दो सारे बच्चे, आ जाएगा जल्दी जल्दी से सभी को। 10 मिनट में बोलूंगा तब स्टार्ट होंगे। 60 40 टा 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 टा। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली, अब सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। जो हमने सॉल्व किए, सॉल्व करने के पहले दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक बार जो क्लास में हो गया उसमें अब प्रॉब्लम मत आन दो। डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे पास लेके आओ। कल मुझे शायद साहिल का फोन आया था, राइट? अरे मैं गाड़ी चला रहा था उस समय, कार ड्राइव कर रहा था, और जैसे तेरा फोन आया मैंने फोन उठाया। मैं जनरली ना कार में रहने के बाद में फोन वो कार के स्पीकर पे कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए किसी का फोन आता है तो मेरी बहुत फट जाती। फिर जैसे मैंने तेरा नाम देखा, ओके साहिल है, फिर मैंने फोन उठा लिया। वो हेड स्टेयरिंग पे कंट्रोल लेता है ना, उठा लिया फोन, उठा लिया। नहीं तो क्या होता है, कभी किसी का अगर फोन आया दोस्त का, और उससे मैं गाड़ी में सब लोग रहे, तो फिर क्या, मैं जनरली फोन कट ही कर देता हूँ। फिर भी बोलती हूँ क्यों फोन क्यों नहीं उठाया? अरे अभी तेरे साथ हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, कहाँ फोन उठाते। पर साहिल का फोन देखा, मतलब साहिल छोरा है, उठा लो। हाँ, अरे नहीं नहीं, अपना ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियों को भी फोन आया, बट किसी ने अगर प्यार से बाय बोल दिया, ओके बाय सर, बाय हरीश, तो फिर उसमें भी सवाल उठ जाते हैं, इतने प्यार से बाय। अपनी तरफ से कुछ है नहीं, लेन देन कुछ नहीं है, बट फिर भी तकलीफ हो जाती है बॉस। चलो लो क्वेश्चन नंबर 31 फटाफट से पहले पॉइंट से लिखना शुरू करो। शेयर कैपिटल बोल बेटा, होल्डिंग का कितना है फटाफट से बताओ तो। होल्डिंग का शेयर कैपिटल लिख दूं क्या? ऑथोराइज 15,000। आ जाओ नीचे नोट 1 में, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10। ऊपर लिखना रुपीज इन लैक्स। ये अगर नहीं लिखा तो गया काम से पूरा। आओ लिखना पड़ेगा बेटा, रुपीज इन लैक्स। पूरे क्वेश्चन में रुपीज इन लैक्स 2-3 जगह लिख देने का, उसको दिख जाना चाहिए, हाँ रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। हाँ, वर्किंग नोट के पहले लिख देना, हर वर्किंग नोट पर लिखने की जरूरत नहीं। ऑल फिगर्स आर रुपीज इन लैक्स इस क्वेश्चन के। चलो आ जाओ। सो 15,000 मैंने लिख दिया, इसको क्लोज कर दूंगा मैं, ये टोटल में नहीं आएगा। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 12,000। इसको क्लोज करूंगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता दो, 12,000 अपॉन 12, 1200 लैक्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यस और नो? चलो आगे। उसके बाद सब्सिडायरी का, सब्सिडायरी का कितना है? 4,800। अभी ध्यान से सुनो, लिखो वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6, सब लोग साथ में रहना बेटा। यस बेटा, आ जाओ, ध्यान देना सब लोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो ध्यान देना, लिखो यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन in the balance sheet of S Limited is post bonus। बरोबर है ना? बोलो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया है? ओके, 4800 रुपीज इन लैक्स। बोनस रेशो क्या है जल्दी से बता दो? 3:5। Therefore पोस्ट बोनस नंबर 8 कैसे? 3 + 5, 5 ओरिजिनल प्लस 3 बोनस।
Therefore, original equity share capital of S Limited 4,800 divided by 8 into 5 कितना है बेटा 3,000 और इस 3,000 में ओरिजिनली परचेज्ड बाय कंपनी का नाम क्या है अपने एच लिमिटेड कितने 3,000 ब्रैकेट में लिखना दैट इज 300 lakhs शेयर्स ब्रैकेट में लिखना 300 लाख शेयर्स और हमने कितने लिए 180 lakhs शेयर्स therefore balancing figure is with minority shareholders कितना 120 lakhs henceforth 60% 40% वर्किंग नोट खत्म डन आप चाहो इस वर्किंग नोट को छोटा बड़ा आपके हिसाब से जरूरत अनुसार इसकी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो बस पेपर चेकर को ये समझा देना कि ये पॉइंट हमें समझ में आ गया देख एरा गैरा मत समझना हो गया लिख दो मैं ऊपर लिखो लिखो कल का टाइमिंग तुम्हारा कितने बजे खत्म हो जाएगा टैक्स का हाँ तो बस सवा दो अपना क्यों टाइमिंग चेंज करते 1 से 2 लंच करो ना आप तो जल्दी कैसे लो विजय सर के टाइमिंग पे वो 1 बजे तक लेंगे 1 से 2 लंच करो 1 से 2 लंच करूंगा 1:30 कैसे लूंगा अच्छा 1 से 1:30 लंच करोगे 1:30 बजे अगर उसने 10 मिनट भी एक्स्ट्रा लिया जो कि मुझे लगता है कि वो एक बार हेला लेना शुरू कर दिया है तो वो डेफिनेटली खींचेगा आपका लेक्चर 1:30 तक हाँ तो टाइमिंग एक फाइनल कर दो ना 1:30 या 2 वैसा मत रखो एक टाइमिंग फिक्स कर दो कि उसका लेक्चर अगर खत्म हो गया 12 बजे मैं 12:30 बजे नहीं आया तो इसलिए टाइमिंग फाइनल कर दो तो क्या मेरे शरीर को एक मैंने ऑर्डर दे दिया कि 2 बजे इधर लेक्चर लेना है हाँ 2 डन 6 बजे तो मेरी आत्मा आ जाएगी शरीर बिस्तर पे पड़ा रहेगा शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा आत्मा यहीं रहेगी तुम बात करना उससे वो बोलेगी तुमको लिखो लिखो फटाफट से कितना है भी डाइट चालू है मेरा अच्छे से और एकदम भयंकर लाइट लग रहा है भाई एक्सरसाइज तो बॉडी वेट वाली है जो गुरु ने बताई उतनी एक्सरसाइज चालू है अभी हाँ स्किपिंग कोबरासन हाँ सूर्य नमस्कार बहुत तकलीफ जाती है यार कोबरासन में क्या अपने शरीर को बस ऐसा करके छोड़ दिया तो टेंशन का काम नहीं मतलब सूर्य नमस्कार के अंदर में ना एक्चुअल में पूरा वो शोल्डर हाथ 90 किलो वजन उठाना मतलब मजाक थोड़ी है नहीं हो जाएगा पर हो जाएगा धीरे धीरे पेट तुमको कम नहीं लग रहा है क्या मेरा 180 लाख ओरिजिनल शेयर्स थे प्लस बोनस कितना मिला मैं 180 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 108 बोनस मिला 3:5 का रेशो है ना तो 180 इंटू 3/5 बोलो बेटा कितना हुआ 288 ये कितना है 192 कितना परसेंट हुआ 60 40 टोटल 480 जो आज के बैलेंस शीट का है ये नंबर्स भी कैसे है लैक्स बरोबर लिखो हमारा शेयर कैपिटल लिख दो फटाक से 12,000 सब्सिडारी का शेयर कैपिटल था 4,800 उसमें से 2,880 हमारे पास है लो थोड़ा सा करो बेटा जल्दी जल्दी से 4,800 में से 288 मेरे पास है ना
रुपीज इन लैक्स। बोलो 192 किसके पास है? ये सही है ना? 192 माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के पास है 1920 और हमारे पास 2880। वही पूछ रहा हूँ इसलिए, बराबर है कि नहीं? बच्चे बोलते हैं हाँ। चलो 2880 1920, बढ़ो आगे, टिक लगा दो उसके ऊपर में 4880 के। उसके बाद अगला आइटम जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा रिजर्व, हमारा पीएनएल कहाँ लिखेंगे? वर्किंग नोट 4, हाँ 2784 एंड 2715, टिक लगा दो। सब्सिडारी का जनरल रिजर्व कितना है? 1380। सब इस जनरल रिजर्व के ऊपर में क्या नीचे दिया इंफॉर्मेशन मैं पढ़ना चाहता हूं। नीचे जो फर्स्ट आइटम है बैलेंस शीट के बाद पॉइंट है, पहली एडजस्टमेंट, पहली इंफॉर्मेशन, एस लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2003 व्हेन द बैलेंस टू जनरल रिजर्व एंड P&L stood at 3000 lakh and 1200 lakh रिस्पेक्टिवली। मतलब प्री रिजर्व और प्री P&L का आपको बैलेंस दिया है, यानी ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2003, और वही डेट पे हमने शेयर्स बाय किया था, राइट। आगे लिखा है 4 जुलाई को डिविडेंड दिया है, डिविडेंड P&L से दिया है, ठीक है, प्री P&L मतलब अपना जो ओपनिंग बैलेंस था। और तीसरे पॉइंट में लिखा है बोनस शेयर्स दिया है, वो कहां से दिया है? ओपनिंग बैलेंस से दिया है। तो यहाँ पे डिविडेंड और रिजर्व से इन्होंने क्या दिया है? अपने ओपनिंग रिजर्व और ओपनिंग P&L से क्या दिया है? डिविडेंड और बोनस। ओपनिंग रिजर्व और ओपनिंग P&L से इन्होंने डिविडेंड और बोनस दे दिया। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 7। वैसे जरूरत है क्या वर्किंग नोट 7 की, कि डायरेक्ट लिखूं, चलेगा क्या? ट्राई करूं एक बार, नहीं समझा तो बोल देना, मैं बना दूंगा 7 नंबर की नोट। बोल देना मुझे, नहीं समझा तो प्लीज बोल देना। ये देखो मुझे यहाँ पे मैं क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यों वर्किंग नोट 7 नहीं बना रहा हूं? क्योंकि ओपनिंग डेट पे अक्वायर किया, बीच में अक्वायर किया रहता तो मैं बना लेता एक टाइमलाइन। ओपनिंग डेट पे अक्वायर किया इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। हाँ बोलो बेटा, कितना था प्री रिजर्व? देखो बैलेंस शीट के नीचे पहले पॉइंट में दिया है, आप क्वेश्चन भी देखा करो साथ साथ। 3000, बरोबर है ना? ये जनरल रिजर्व का बैलेंस है। 2 लाइन की जगह छोड़ूंगा और फिर लिखूंगा बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन P&L। P&L में कितना बैलेंस है बताओ? 1200 लैक्स, यस और नो? अब इसके बारे में क्या बोला यहाँ पे इन्होंने? डिविडेंड दिया। डिविडेंड कब दिया बताना जरा? ऑन 4 जुलाई 2003, 4 जुलाई 2003। और बोनस कब दिया था? 1 जनवरी 2004। बोनस के पहले डिविडेंड दिया है। देखो क्या लिखा है, ऑन 4 जुलाई 2003 एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 20%। तो मेरा आपसे सवाल है, ये डिविडेंड कितने पे दिया होगा? तो आपको सवाल समझा गया? ऑन 4 जुलाई 2003 एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड। और अगले पॉइंट में पढ़ो बोनस कब दिया है? 1 जनवरी 2004। मतलब बोनस शेयर देने के पहले डिविडेंड दिया है, मतलब डेफिनेटली डिविडेंड का अमाउंट पे। अगर किसी बच्चे ने करंट बैलेंस शीट वाले शेयर्स पे डिविडेंड ले लिया होगा तो भी उसकी बैलेंस शीट टैली हुई होगी। समझ में आए क्या? बट वो गलत रहेगी, बट वो गलत रहेगी। यहाँ पे डिविडेंड कब दिया है? बोनस शेयर्स देने के पहले। तो डिविडेंड कितने शेयर्स पे मिलेगा? कम शेयर्स पे। और बोनस के पहले शेयर्स कितने थे सब्सिडारी के? 3000, 3000 लैक्स। 3000 लैक्स पे 20% कितना होता है? वेरी गुड। कहां से दिया बेटा डिविडेंड? प्री P&L। देखो P&L के नीचे लिख रहा हूं लेस डिविडेंड एट द रेट 20%, और ब्रैकेट में धीरे से लिख रहा हूं बिफोर बोनस। अगर किसी बच्चे ने 4800 पे भी ले लिया होगा तो दो इफेक्ट दे करके बैलेंस शीट तो टैली कर ही ली होगी। समझ में आया क्या? बट वो गलत रहेगी। किसका हुआ है ऐसा क्लास में? किसी का नहीं? क्या बात कर, सब होशियार बच्चे ऊपर वाले ने मेरी क्लास में दे दिए इस पर। बोलो कितना आया? 600। कैसे आया? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 3000 कहां से आया? वर्किंग नोट 6, हमने 6 में निकाला ना अभी। हाँ बोनस दे दिया। अच्छा ये बोनस का दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा बताओ तो जरा मुझे। सॉरी बोनस बोल रहा हूं, डिविडेंड दे दिया, डिविडेंड दे दिया। दूसरा इफेक्ट कहां गया होगा? वेरी गुड वेरी गुड, कहां पे गया होगा? कॉस्ट ऑफ, उसमें से लेस कर दो, पक्का। और
बस इतना ही। नालायक लोग, हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा इफेक्ट थोड़ी दे रहे, क्योंकि ये तो हो चुका है ऑलरेडी। हम सिर्फ प्रॉफिट प्री और पोस्ट को बाइफरकेट कर रहे हैं। तुमको कभी भी कुछ भी बोला दूसरा इफेक्ट तो लगे सोचना शुरू करते ना। हम लोग अभी सिर्फ बाइफरकेट कर रहे हैं प्रॉफिट को। मैं बताऊंगा दूसरे इफेक्ट की बात कब आएगी, जब होल्डिंग कंपनी ने डिविडेंड रिसीव करके उस गधे ने पीएनएल में डाला, तब हम लोग बोलेंगे गलती हो गई, अब इसे ठीक करना है तो दो इफेक्ट दो। प्रॉफिट गलती से बढ़ा दिया, प्रॉफिट को कम करो। क्या करना चाहिए था? कॉस्ट को क्रेडिट करना चाहिए था, अब कर दो। बट हम लोग अभी सिर्फ बाइफरकेट कर रहे हैं प्री पोस्ट में। डिस्क्लोजर है सिर्फ, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड पीएनएल ऑफ सब्सिडायरी। समझ में आया क्या? ये बोनस दे दिया, इसकी अकाउंटिंग हो गई। गलत अकाउंटिंग हुई है कि इसकी सब्सिडायरी के बुक में? नो, सब्सिडायरी के बुक में बिल्कुल सही अकाउंटिंग हुई है, और ये सब्सिडायरी का ही तो रिजर्व पीएनएल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो दो इफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझा? हाँ चलो मैं माइनस करूं इसको। बोलो कितना बचा फिर यहाँ पे अभी? 600। और आज के डेट में रिजर्व में, आज के डेट में पीएनएल में कितना है बताओ मुझे? आज के डेट में पीएनएल में बैलेंस है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहां गया? 1620। तो 600 प्री, 1620 आज का। तो बताओ पोस्ट कितना आएगा? हो गया क्या टैली है? और टैली होना ही चाहिए। सब्सिडायरी ने कोई गलत थोड़ी किया, यहाँ पे गलत किया रहता तो प्री पोस्ट टैली नहीं होता। ये समझे? हाँ टिक लगाओ पीएनएल पे, सब्सिडायरी के पीएनएल पे टिक लगाओ पहले 1620 पे। 1620 कंप्लीट हो गया, देखो चेक कर लो। अब रिजर्व की बारी। रिजर्व से क्या दिया? बोनस। बोनस शेयर्स कितने दिए देखो जरा। 4 जुलाई 2003, कहां गया रे बेटा? सॉरी 1 जनवरी 2004। बोनस शेयर्स कितने दिए? 3 फुल्ली पेड शेयर्स फॉर एवरी 5। मुझे बोनस का बस ये नंबर बता दो, अमाउंट, अमाउंट नंबर नहीं। 1800। 3000 थे पहले के? पहले के कितने थे? 3000। आज के कितने? 4800। यानी बोनस कितना है? 1800। वेरी गुड। माइनस 1800 बोनस इशू। बोलो बचा कितना इसमें? 1200। आज के रिजर्व का बैलेंस कितना है? वेरी गुड। तो पोस्ट में कितना आएगा? 180। ये बात समझ में आई? पक्का समझा? टिक लगा दो 1380 पे भी। ऑल सेट? पक्का? चलो आगे। हो गया रिजर्व, हो गया पीएनएल, हो गया बिल पेएबल। बिल पेएबल बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है। यस, बिल्स पेएबल कितने बेटा? 372 प्लस 160 माइनस। फोर्थ एडजस्टमेंट पढ़ना। ऑन 31 मार्च 2004 ऑल द बिल पेएबल इन एस। एस के बिल पेएबल, एस के बिल पेएबल, एस के बिल पेएबल 160। हाँ, ऑल बिल पेएबल इन एस बैलेंस शीट वर एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ एच, बट ऑन दैट डेट एच के पास कितने थे? ओनली 45। सो सब्सिडारी बोल रहा है बिल पेएबल टू एच 160, और होल्डिंग बोल रहा है नहीं नहीं बिल रिसीवेबल ओनली 45। और बचे हुए के लिए इन्होंने क्या बोला है? वो इंडोर्स कर दिए। तो 160 और 45 में कॉमन क्या है? 45। तो 45 कम कर दूं क्या? सो बिल पेएबल से 45 कम। यहां पे लिखेंगे इंटर कंपनी ओइंग, और बिल रिसीवेबल भी लगे लिखो, बाद में भूल जाओगे। बिल्स रिसीवेबल ढूंढो नीचे बैलेंस शीट में। 360 प्लस 199 माइनस 45। फिर से 45 के नीचे इंटर कंपनी ओइंग। आप इसको वर्टिकली भी लिख सकते हो, अगर आपको नीचे लिखना जान पे आता है। वो लाइनिंग वाले इस पे लिखने में दिक्कत आती है तो वर्टिकली लिखना। सर एक लिख के बता दो तो वर्टिकली कैसे लिखते हैं? ये देखो, एच कंपनी कितने बिल रिसीवेबल? 360। एस कंपनी कितने बेटा? 199 माइनस इंटर कंपनी ओइंग्स कितने बेटा? 45। ऐसा भी लिख सकते हो आप। डन? एस लिमिटेड माइनस इंटर कंपनी ओइंग। ऑल सेट? बोलो बेटा कितना है आउटर कॉलम में? 360 199 माइनस 45 514 हो गया। बिल रिसीवेबल पे भी टिक लगा दो।
बिल पेबल पे टिक लगा दो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो ढूंढो, कुछ नहीं है। ओके, क्रेडिटर्स कितने बेटा लिख दो? 1461। बिल पेबल का बता दो तो मुझे। 2315। और बिल पेबल का बता दो ऑर्डर। ओके, क्रेडिटर्स को टिक लगा दो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 1200। 1200 नहीं है ए बाबा, 1249, 1294, 12 अदर प्रोविजन। डन, टिक लगा दो। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए मैंने एज इट इज लाइन बाय लाइन जोड़ दिया। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है क्या? बोलना मत किसी को, इतना इजी रहता सी एंटर। प्लांट एंड मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट है क्या? प्लांट एंड मशीनरी भी ढूंढो, बोलो कितना है? 9805। फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आप नॉन करंट असेट में 3-4 आइटम है ना, तो सेपरेट नीचे नोट्स भी बना सकते हो नॉन करंट असेट का। समझ में आया क्या? अगर ऊपर बैलेंस शीट में जगह नहीं रही तो मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, नीचे नोट बना लेना। वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू द अकाउंट्स में वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 5, और उसके बाद में नोट 1 नोट 2 नोट 3 नोट 5, और यहाँ पे लिख देना नोट जो भी रहेगा उसका नंबर। समझे ना? एग्जाम के अंदर में अगर जगह कम रही तो क्या करोगे? नीचे नोट बना लेना, तो वरना आपकी यहाँ खिचड़ी हो जाएगी नहीं तो फिर। चले आगे। हाँ बोलो बेटा, कितना आया यहाँ पे फर्नीचर फिटिंग का? 2431 जोड़ दिया मैंने, 1845 प्लस 586। इन्वेस्टमेंट इन एस, ये क्या है? कॉस्ट। वर्किंग नोट 3 में लिख दो कॉस्ट। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, यस स्टॉक। बोलो बेटा स्टॉक रिजर्व कितना है? 3949 प्लस 1956 माइनस स्टॉक रिजर्व। अभी कैलकुलेट कर ले क्या? आगे देखो कौन सी एडजस्टमेंट है। फिफ्थ पॉइंट ई, पांचवा। ऑन 31st March 2004 एस लिमिटेड स्टॉक इंक्लूडेड गुड्स वर्थ रुपीज which it had purchased for rupees 100 lakh from H, on which प्रॉफिट कितना किया था एच ने? 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट यानी कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25 यानी सेल प्राइस 125। 125 ये 100 है तो 25 यानी कितना? कितना आया? 20। बोलो टोटल 558। ओके, स्टॉक रिजर्व का दूसरा इफेक्ट दो। 20 के नीचे लिखो स्टॉक रिजर्व। बोलो बेटा कंसोलिडेटेड में, क्योंकि होल्डिंग ने बेचा है ना, माइनस स्टॉक रिजर्व कितना था? 20। 20 के दो इफेक्ट। आगे बढ़ो जवानों। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट है? डेटर्स कितने बेटा? 3963। कैश बैंक, अच्छा लग रहा मुझे आप लोग फटाफट जवाब दे रहे हो तो, सीरियसली। हाँ, उसके बाद बिल रिसीवेबल हो गया ऑलरेडी। एडवांसेस बचे ना, सन्ड्री एडवांसेस। नीचे की एडजस्टमेंट देखो, 1 हो गई, यस। 2 हो गई, नहीं 2 नहीं हुई। 2 में गलती किया ना होल्डिंग ने। होल्डिंग ने देखो 2 का लास्ट सेंटेंस पढ़ो। होल्डिंग ने जो डिविडेंड रिसीव किया उस गधे ने P&L में क्रेडिट कर दिया। रिवर्स करूं क्या? बोलो कितना डिविडेंड मिला होल्डिंग को, अब बोलो। टोटल डिविडेंड कितना था? 600। उसमें से होल्डिंग को कितना मिला होगा? 60%। 600 का 60% कितना हुआ? 360, जो कि होल्डिंग ने क्या किया? बोलो बेटा, होल्डिंग ने अपने P&L में लिख दिया। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री wrongly credited to P&L, now rectified। गलती से P&L को क्रेडिट किया,
अब हम लोग पीएनएल को कम करेंगे, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, और क्या करना चाहिए था उसे अब कर दो। क्या करना चाहिए था बता, कॉस्ट से कम कर। चलो यहां पे मैंने लिखा क्या, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री रॉन्गली क्रेडिटेड टू पी एंड एल, बरोबर। चलो मैं कॉस्ट से कम कर रहा हूं, लेस डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना है 360, हो गए 360 के दो इफेक्ट खत्म। उसके बाद और कुछ बचा, सेकेंड एडजस्टमेंट ओवर, थर्ड हो गया था ऑलरेडी अपना इसका बोनस का, फोर्थ हो गया था बिल पेबल रिसीवेबल, फिफ्थ हो गया था स्टॉक रिजर्व, खेल खत्म। चलो सारी वर्किंग नोट क्लोज करो। वर्किंग नोट 1 ऑलरेडी क्लोज है, वर्किंग नोट 2 क्लोज कर मुन्ना, करो 1200 और ये 600, नेट इफेक्ट बताओ 1800, 180, 1020, 60, 40, बोलो बेटा कितना आया 720, और 1080 क्या, और यहाँ पे 108 और 72 क्या, और यहाँ पे तुम बताओ 612408, 6 के 6 फिगर बांट दो, होल्डिंग को दे देता हूँ 1080, ये लो शेयर इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, कितना है बेटा 1080। आउटर कॉलम में लिखो नेट कॉस्ट कितना आया 3000 माइनस 360 माइनस 1080, 1, अरे फायदा हो गया हमारा तो, कितने का 1320, बराबर ना, 1320 लिख दो ऊपर के ऊपर बैलेंस शीट में लगेज, कैपिटल रिजर्व, वर्किंग नोट 3 1320, बचे भी फिगर दे दो 108 और 612, 108 और 612, शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट, करो टोटल अब 2784, 8 4 12 2 8 चल 1 8 1 9 9 7 1 8 और ये 2 2892, और इधर में 380 29, दोनों की टोटल करो 5839, लिख दो ना ऊपर कंसोलिडेटेड रिजर्व पी एंड एल में। माइनॉरिटी की टोटल करो, पोस्ट की 3 फिगर दे दो ना, प्री और पोस्ट की 720 72 और 408, 720 72 और 408, बोलो बेटा कितना आया 3120, पक्का लिख दो ऊपर माइनॉरिटी में 3120, खेल खत्म। लाइबिलिटी की टोटल करेंगे बच्चा लोग, एक बच्चा बोल रहा सर आपके पास इस चैप्टर के नोट्स है क्या, हाँ मेरे ही पास मिलेंगे, और कहाँ मिलेंगे, है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप कर दो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। डन, कितना है बेटा टोटल, टोटल किया बेटा सभी ने, हाँ लाइबिलिटी की 27,530, असेट साइड की भी कर लो, कुछ था इसके अंदर में, डन ऑल सेट, हाँ 27,530, इजी है क्या, बर्तन वाली भाई बर्तन धो के चली गई, बस हमने फिगर उठा के जगह पे रखी है फॉर्मेट में। 11th स्टैंडर्ड का ट्रायल बैलेंस भी ऐसे ही था, नहीं था, नहीं क्या बोले बेटा, हाँ नहीं है ना बेटा, कोई भी फिगर ले तो उसमें आएगा, 100% भी तू ले लेगा तो भी तेरा टैली होगा कि 100% होल्डिंग के पास है, तब भी तूने एक जाने अनजाने में नए प्रश्न को जन्म दे दिया बेटा, जननी है तू उस प्रश्न की।
बराबर है। डन, ऑल सेट। देख बेटा, कोई बच्चा पीछे रह जाता है तो प्लीज आगे आके बैठो। मतलब क्लास में पढ़ते पढ़ते पीछे रह गया तो फर्स्ट बेंच पे आके बैठो, तो आपकी स्पीड मैच हो जाएगी। क्योंकि आपके ऊपर मोरल प्रेशर रहता है फर्स्ट बेंच पे, कि मास्टर कब झांक के देख लेगा, कोई भरोसा नहीं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पीछे रह जाता है लिखते समय, चलो डन, ओके। अच्छा, मैंने घर पे कुछ थ्योरी क्वेश्चन करने के लिए बोले थे आपको, इसके किए क्या सभी ने? क्यों नहीं किए? इससे तो थ्योरी क्वेश्चन रह गए, आज कर लोगे घर पे? थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा है मेरे ख्याल से, 20 एक क्वेश्चन हमने किए थे ना यहाँ पे। 5-10 मिनट आज ट्राई कर लेना। डन, ओके। तो इतना कह के मैं मेरे आज के छोटू से 2 शब्द एक कंसोलिडेशन के समाप्त करता हूँ, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नहीं नहीं, कोई खुश नहीं होता ये सर। अगर सी इंटर बोथ ग्रुप के टाइम पे अगर कोई एक क्लियर हो जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे, या जिस ग्रुप को फेल हो गया बस वो ही देना होगा। सवाल समझे क्या? अरिजीत पाठक बोल रहा है 2 ग्रुप है इंटर में, एक ग्रुप क्लियर हो गया तो अगली बारी में दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे या सिर्फ एक? बोले बेटा ये आईएएस की यूपीएससी की एग्जाम नहीं है, इसमें जो ग्रुप पास हो गया वो डबल देने की जरूरत नहीं है। जो ग्रुप आपका पास हो गया वो डबल देने की जरूरत नहीं है बेटा। डन, ओके।